तुम ये एप्पल खा लेना। हाँ? हाँ। अरे बाप रे, मैं कितनी बुद्धू। वहां माधव के खाने का टाइम हो गया और मैं यहाँ सेब खा रही हूँ। माधव को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद सेब खाऊंगी। ओ गॉड, इसने तो एप्पल खाया ही नहीं। माधव, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। माधव, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। नहीं नहीं माधव, मैं वैदेही, आराम से, लंबी और गहरी सांस ले। बस अब सही है। हाँ देख, कोई बात नहीं है। तू यहाँ माधव को खाना देने के लिए आई है। अंदर जा और जाके बोल, माधव मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। बस, आसान तो है, रोज करती है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो बोल के दिखा। माधव मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। वैदेही। माधव मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। वैदेही। माधव, माधव बीच में मत बोल, मुझे बोलने दे। मैं तेरे लिए खाना लाई। मैं क्या मैं ये वो तू खाना लेकर आई है ना? हाँ तो चल, मुझे बहुत भूख लगी है, ये दे मुझे। हाँ भूख मैं लाई हूँ। भूख लगी है? मतलब खाना लाई हूँ, तुझे बहुत भूख लगी है ना, खाना। चल। रानी, श्वेता कहाँ है? तांत्रिक गजेंद्र ने कहा था ना कि सबको साथ रहना है, तो फिर वो कहाँ है? मम्मी मम्मी मम्मी, आप एप्पल क्यों खा रहे हो? ऑरेंज खाओ। सेब क्यों नहीं खा सकती मैं? और ऑरेंज क्यों खाऊं? बात क्या है रानी? साफ साफ बता। मैं तेरी माँ हूं, तेरी शक्ल देख के समझ जाती हूँ तू कुछ कांड करके आई है। क्या किया तुमने? मम्मी देख, इससे पहले मुझे और गुस्सा आ जाए ना, बक दे तूने क्या किया है? क्या किया? मम्मी, श्वेता ने एप्पल में सुई से जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैदेही को दे दिया। वैदेही उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी अरे जल्दी निकाल, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ अब क्या हुआ? खुल ही नहीं रहा ये। मुझे दे, मैं खोल के देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खोलती हूँ ना। वैदेही रहने दे, अब ना मेरी भूख ही मर गई है, मैं ये सेब ही खा लेता हूँ। नहीं नहीं, खाने के टाइम पे खाना ही खाना चाहिए माधव। रुक, मैं इसे खोलती हूँ। रानी, श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। एक बार समझाओ तो समझ में नहीं आता है। क्या
किया तुमने? मैंने मना किया था ना कि होली से पहले कोई वैदे के साथ कुछ नहीं करेगा। फिर तुमने क्यों किया? और तुमने इसका साथ दिया। रानी, इससे पहले मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं कुछ करूं, जाके रोको उसे। मम्मी वो माधव भैया के ऑफिस गई है टिफिन लेके। अगर उसने माधव के सामने वो सेब खा लिया तो जानती हो क्या होगा? तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है? हटो। खुल गया ढीठ ढक्कन। अब जल्दी दे। प्रसाद का सेब था ये। अरे फोन देना। हाँ हाँ माँ। हाँ माँ। हाँ वैदे ही खाना लेकर आइए ना, वही खा रहा था जी। हाँ मेरे सामने ही बैठी है। हाँ जी ओके बाय। तुझे क्या हुआ? खाना तो खा। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। अरे लेकिन बैठ तो जा, एप्पल ही खा ले। सर माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा इमरजेंसी था सर। ऑफिस की मशीन नंबर 3 में थोड़ी तकनीकी खराबी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम एक काम करो, सबसे पहले टेक्नीशियन को बुलाओ, उसे बोलो कि मशीन ठीक करे। ऑर्डर रुकना नहीं चाहिए, मैं आ रहा हूँ। जी सर। वैदे मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं माधव, खाने को ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाते। वैदे अर्जेंट है। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए गोलू मोलू बना देती हूँ। गोलू मोलू? ये ले गोलू मोलू। तू पागल है, तुझे पता है ना? गोलू मोलू। वैसे ही पागल हूँ मैं, बिल्कुल पागल। क्या ये गोलू मोलू? ठीक से नहीं बोल सकती थी समझदार लोगों की तरह कि रोटी में सब्जी डाल के गोल करके देना है? नहीं, चित्रा दीदी की तरह बनना चाहती हूँ और हमेशा माधव के आगे बुद्धू बन जाती हूँ, बुद्धू। जब मैंने कहा था ना कि वैदेही के साथ कोई रूहानी ताकत उसका साथ दे रही है तो उसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? अब चल जल्दी फैक्ट्री, उसे सेब खाने से रोकना होगा। नीला माँ, अगर उसने सेब खा भी लिया तो अच्छी बात है ना। वैसे भी हम तो यही चाहते थे कि वो वैदेही हमारे रास्ते से हट जाए। जब मैंने कह दिया कि होली तक कोई कुछ नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, समझ में आया? मुझे लगता था तुम बहुत समझदार हो, लेकिन हो एक नंबर की बेवकूफ।
जब तक ये नहीं समझ में आ जाता कि वो कौन सी रूहानी ताकत है जो वैदेही का साथ दे रही है, हम किसके साथ लड़ रहे हैं, हमें वैदेही से कोई पंगा नहीं लेना है होली तक। समझ में आया? अब चलो फैक्ट्री जल्दी। दामाद जी गाड़ी दौड़ाओ। हाँ सासू माँ, वही कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। शायद वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का, अब वो हमसे बदला लेने आएगी। जयचंद जी, अरे गाड़ी चलाओ। जीजा जी पहले गाड़ी में चाबी तो लगा लो, दिमाग की चाबी तो पहले ही भूल चुके हैं। अरे साले साहब, इतने कठोर शब्द मत बोला करो, थोड़ा प्यार से भी बोला करो। जीजा जी हरकतें भी किया करो प्यार से बात करने की। जीजा जी गाड़ी चलाओ। एक आसान सा काम था माधव को खाना खिलाने का, वो भी नहीं ठीक से कर पाई, उसमें भी 10 गलतियां कर दी। क्या वैदेही, क्या हो जाता है तुझे माधव के सामने आते ही? क्यों अपने होश खो देती है? मैं तुम्हें ये फल नहीं खाने दूंगी। छी! दामाद जी जरा जल्दी चलाइए। हाँ सासू माँ, चला लो। कभी एक काम ढंग से किया है तुमने? हाँ हो रही वैदेही। बच गए। अच्छा हुआ उसने सेब नहीं खाया, वरना हमारा सब काम खराब हो जाता। बस यही बाकी रह गया था, जले पे नमक। नमक नहीं, कीचड़। अरे ओ कौवे, ये मेरा प्रसाद है, वापस दे वरना तुझे पाप लगेगा। थैंक यू कौवे जी। वैसे ही सब गड़बड़ हो रहा है, कम से कम मैं प्रसाद खाऊंगी तो भगवान जी का आशीर्वाद तो मिलेगा। अरे कोई रोको उसे। लगता है ये तुम्हारे ही नसीब में था, तुम ही खा लो। मम्मी, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। ये क्या एप्पल के पीछे कौवा भाग रहा है? ओहो बेबी जान, बेचारे को भूख लगी होगी। भूख नहीं लगी दामाद जी, ये वो रूहानी आत्मा है जो वैदेही को बचा रही है, सेब खाने नहीं दे रही है। तुम लोग को मजाक लगता है? क्या हुआ? जीजा जी गाड़ी खोलो ना जीजा जी। सेंट्रल लॉक खोलो, देखो।
क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना वो रूहानी आत्मा है जो वैदेही को बचा रही है। मम्मी वो आ गई हमसे बदला लेने। प्लीज हाँ, ओवर रिएक्ट मत करो। खुल जाएगा दरवाजा, अटक गया होगा। ये एसी बंद कैसे हो गया जीजा जी? अरे कोई है? जय जी, संग्राम, दरवाजा खोलो। आप अरे अरे श्वेता, अरे श्वेता, श्वेता, उठाओ इसे। आराम से साले साहब। तुम ठीक हो श्वेता? नीलम अब माधव, कितना बड़ा हो गया तू। इतना व्यस्त रहता है कि अपनी दादी को गांव में मिलने के लिए एक बार भी नहीं आया। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। तुझे देखकर तेरी बचपन की बातें याद आई। तुझे याद है तू और वैदेही स्कूल से आते थे तो सबसे पहले मुझे मिलने आते थे, चुराए हुए अमरूद लेकर। कितने अच्छे दिन थे वो। हाँ दादी, अच्छे से याद है। और ये भी याद है कि आप हमें समझाती थी कि अमरूद चोरी करना बुरी बात होती है, लेकिन फिर उसी अमरूद में नमक डाल के खुद ही खा जाती थी। अरे वाह, तुझे सब कुछ याद है। नहीं, सब तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी खट्टी मीठी कई सारी बातें याद है। चित्रा हमेशा कहती थी कि मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। जन्मदिन, हमारी एनिवर्सरी, मैं ये सब अक्सर भूल जाया करता था। इसलिए जिंदगी के खास पलों को याद करने के लिए उसने हमारे लिए एक डायरी बनाई थी। तू चित्रा बहू को भूल नहीं पाया ना? नहीं दादी, सब चाहते हैं कि मैं उसे भूल जाऊं। माँ कोई देख लो, रट लगा के बैठी है कि मैं श्वेता से शादी कर लूं। श्वेता से शादी? क्या बातें हो रही? कुछ नहीं माँ, बस दादी ने बचपन की यादें ताजा करवा दी। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे। आप बड़ी बुजुर्ग हो, वैदेही की खास हो, दादी माँ हो, अच्छी बात है। लेकिन इस घर के लिए आप बाहर वाले हो, तो बाहर वालों की तरह रहना। इस घर में और इस घर के लोगों की जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करना। समझ में आया? बाकी आप समझदार हो, समझ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नमस्ते। व्यक्तित्व में गंभीरता कैसे लाएं? जब जोर से हंसी आए तो सिर्फ मुस्कुराएं। लेकिन मुस्कुराहट ऐसी हो कि दांत ना दिखाएं। ये तो क्या कर रही है वैदेही? मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तेरे दिल में
माधव के लिए सच्चा प्यार है तो उसके दिल में भी तेरे लिए सच्चा प्यार होना चाहिए। ये किताब पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, तो उसके साथ समय बिता। उसे तेरी आदत होनी चाहिए, फिर प्यार भी हो जाएगा। दादी, माधव के दिल में सिर्फ चित्रा दीदी के लिए प्यार है, और जब तक मैं चित्रा दीदी जैसी नहीं बन जाती ना, माधव मुझसे प्यार नहीं करेगा। यही तो समस्या है, कैसे बनूं चित्रा दीदी जैसी? तुझे किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है वैदेही। तू है एक प्यारी सी भोली भाली सी लड़की जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, ना सोच सकती। माधव को इसी वैदेही से प्यार करना होगा। कोई बात नहीं वैदेही, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास।